Hello friends, welcome to Raj Minotra IAS Academy. Welcome to our Seize the Mains Daily Challenge. Today we're going to discuss a very important aspect related to economics. Its viability is so much importance that it could be asked in your upcoming exams. So let's see what is the question. Question is, what is standing deposit facility and when was it floated for the first time? In context of India, discuss the significance of standing deposit facility. Now you can see this is a quite of factual question. अगर आपको बॉस पता है, इसकी नॉलेज है, अगर आपने पढ़ रखा है तभी आप इसको आंसर कर सकते हो. अगर आपने कुछ भी लिखोगे तो कोई नंबर नहीं मिलने वाले हैं. तो हमेशा ऐसे फैक्चुअल क्वेश्चन भी यूपीएससी पूछती आई है और हमें इन क्वेश्चंस के प्रति सतर्क रहना चाहिए. तो देखते हैं कि कैसे इस क्वेश्चन को हम अटेम्प्ट कर सकते हैं, क्या क्या की पॉइंट्स होने चाहिए इन आवर इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी एंड कंक्लूजन. लेट्स ट्राई टू सी. फर्स्ट ऑफ ऑल you need to give an introduction. You can start by defining SDF. कि पहले आप डिफाइन करोगे कि स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी क्या है. You can give the definition that this is the tool of monetary policy that allows RBI को क्या कर सकता है, बोरो कर सकता है कमर्शियल बैंक से विदाउट द नीड ऑफ कोलेटरल. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि बिना कोलेटरल के वो बोरो कर सकते हैं, विच इज टोटली ऑपोजिट टू रिवर्स रेपो. रिवर्स रेपो में आपको कोलेटरल एक देना पड़ता है, यहां पे उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है. देन यू कैन ऑल्सो मेंशन इन द इंट्रोडक्शन कि जब उस टाइम पे करंट एसडीएफ रेट क्या है. अगर आप अपडेटेड हो तो आप मेंशन कर सकते हो व्हाट इज द करंट एसडीएफ रेट, दैट इज स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी रेट. एंड देन फर्स्ट क्वेश्चन का ही पार्ट है कि पहली बार ये आइडिया फ्लोट कब किया गया था. तो पहली बार आइडिया बॉस ये फ्लोट किया गया था 2018 में, जब आरबीआई एक्ट 1934 को अमेंड किया गया और आरबीआई को पावर दे दी गई कि आप क्या कर सकते हो, ऐसा एक मॉनेटरी पॉलिसी टूल यूज कर सकते हो अपनी मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर. सो दिस वाज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन वेयर यू हैव टू मेक श्योर यू डिफाइंड एसडीएफ, डेफिनेशन एंड करंट एसडीएफ रेट क्या है. साथ के साथ ये पहली बार फ्लोट कब किया गया था इसका थोड़ा सा आपको आइडिया देना होगा. नेक्स्ट कम टू द सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, दैट इज आस्किंग अबाउट द सिग्निफिकेंस ऑफ standing deposit facility. So there are certain key points that needs to be incorporated in your answer. पहली बात, ये जो एक्सेस लिक्विडिटी कोविड के बाद हमें देखने को मिल रही है हमारे बैंकिंग सिस्टम में, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन कहीं ना कहीं हमारी बढ़ रही है, बिकॉज मॉनेटरी पॉलिसी का ही टूल है जब एसडीएफ, और मॉनेटरी पॉलिसी को ही हैंडल करना है, इन्फ्लेशन को ही हैंडल करना है. तो बेसिकली काम क्या कर रहा है, ये एक्सेस लिक्विडिटी को अब्सॉर्ब करने में मदद करेगा विदाउट नीड फॉर कोलेटरल. सबसे पहला पॉइंट. सेकंड, इट इज अ की मॉनेटरी पॉलिसी टूल. अब ये मॉनेटरी पॉलिसी का बड़ा अच्छा टूल बन चुका है. इट इज फिक्स्ड एज 25 basis points below the रेपो रेट, जो हमारा पॉलिसी रेट भी होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, रेपो रेट, उससे 25 बेसिस पॉइंट्स पीछे रखा जाता है. थर्ड, अब ये जो लिक्विड एडजस्टमेंट फैसिलिटी कॉरिडोर है उसका पार्ट है, इसने रिप्लेस कर दिया है रिवर्स रेपो को. इट हैज रिप्लेस्ड द रिवर्स रेपो एज द लिक्विड एडजस्टमेंट फैसिलिटी कॉरिडोर. अब वो जो कॉरिडोर है कुछ ऐसा दिखता है, starting with reverse repo and ending with marginal standing facility. Fixed reverse repo rate अब इसका पार्ट नहीं है, SDF ने रिप्लेस कर लिया है. And fourth part is it tries to keep the flexibility in the monetary policy. If government wants to absorb excess liquidity, तो वो उनको एक opportunity provide करता है, क्या, monetary policy. So guys, these are the significance of standing deposit facility. And finally, when you have to conclude it, you have to show the optimism regarding SDF कि एक SDF ऐसा टूल है जो गवर्नमेंट यूज कर रही है, आरबीआई यूज कर रही है in order to suck out the excessive liquidity that is there in the banking sector और हमारे कमर्शियल बैंक्स में. and India requires such type of reforms if it wants to maintain the inflation within the target as designed by the government, and monetary policy committee has to achieve that particular target. So this was how you could have attempted this question. I hope you liked the video, you hope you liked the session. ऐसे पेपर में क्वेश्चंस हम बहुत ज्यादा हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं. So guys,
थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीक मिलेंगे हम हमारे इसी इकोनॉमिक्स के सेक्शन के साथ। बाकी सीरीज तो डेली कंटिन्यू ही चलती रहेगी। थैंक यू सो मच।